नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। धारा नगरी, मध्य प्रदेश किसी काल में अपने चरम विकास पर थी और आप सब जानते होंगे राजा भोज जो संपूर्ण भारतवर्ष पर आधिपत्य करते थे, उनकी राजधानी धारा नगरी ही रही है। और राजा भोज यह धारा नगरी समस्त विद्वान परंपरा की एक छत्र छाया रही है, आप जानते होंगे। वैसे बीच में और एक जानकारी आपको दे दूं, आचार्य प्रभाचंद्र और आशाधर जी को भी इसी जननी ने जन्म दिया था, वे भी धारा नगरी ही के थे। और राजा भोज की विशेषता थी कि उनके दरबार में विद्वानों की बहुत कीमत हुआ करती थी। जो भी आकर कोई पद्य सुनाता था उनको माला माल कर देते थे। यहाँ तक उन्होंने यह कहा था, उनके कहार भी थे जो रथ ढोने वाले, वे तक संस्कृत में बात करते थे। और इसीलिए उन्होंने ये घोषणा की थी, जो संस्कृत के पारगामी हैं वे ही इस नगर में रहे और जो संस्कृत से अनभिज्ञ है वे मेरे गांव से बाहर रहे। इतनी प्रतिष्ठा उनकी रही है और विद्वानों को भी उनके प्रति इतना सम्मान रहा। जिस दिन राजा भोज चल बसे, एक विद्वान के मुख से निकल पड़ा, अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती। आज ये धारा नगरी निराधार हो गई, निरालंब हो गई। पंडिता खंडिता सर्वे, जितने भी पंडित हैं वे कान खोल के सुन लीजिए, अभी उनके दिन खत्म हो गए हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं रहा है। अब ज्ञान की कोई भी कीमत आंकने वाला नहीं रहा है, क्योंकि भोज राजा दिवंगते। राजा भोज कोर्ट में अपने सिंहासन पर बैठे हैं। चिंता में है और मंत्रीगणों से काफ़ी चर्चा हो चुकी है इस बात पर, जो भी पेच फंसा है। और चर्चा होने के बाद दरबार भी बर्खास्त हो गया, सब अपने ठिकाने लग गए और राजा भोज भी सबसे अंत में निकल गए। चुपचाप उनका जो खास मंत्री था वहाँ पर आया और जो उनका डेस्क था बिल्कुल सिंहासन के पास, उस डेस्क पर जो इम्पोर्टेंट जो नोट्स होती थी, उनके लिए कुछ सूचना हुआ करती थी, या तो उनको किसी को कुछ कहना है, उस पर एक सूचना लिखी उन्होंने। वो सूचना थी आपदर्थम धनम रक्षेत। उन्होंने एक सलाह दी राजा को। इतनी ताकत नहीं थी कि मुंह पर सलाह दे सके, चूंकि हितैषी थे राज्य के, खास मंत्री थे, तो उनको लगा कि यह सलाह तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं सही परोक्ष रूप से दी जाए। क्या सलाह रखी है उन्होंने? आपदर्थम धनम रक्षेत, आपदा के लिए कुछ धन का संग्रह रखो जी। आप ऐसे पैसे लुटा रहे हैं जैसे कोई नशा में जैसे पैसे लुटाता रहता है, उसी प्रकार आप ज्ञान की इतनी कीमत आंक रहे हैं, अब तिजोरी की तिजोरी खाली कर रहे इन पंडितों के ऊपर। राजा भोज ने दूसरे दिन आए और उन्होंने वो चिट्ठी देख ली, आपदर्थम धनम रक्षित, उनके लिए सूचना। उन्होंने पलटकर उनको समझ में आ गया, एक अपने ही किसी हितैषी ने दिया होगा, लेकिन सामने बोलने की ताकत नहीं रखता होगा। उन्होंने उसी चिट्ठी के पीछे एक बात लिखी, श्रीमता कुत आपदा। श्रीमता कुत आपदा, अरे महंतों को, महापुरुषों के कोई आपदाएं वपदाएं नहीं आया करती। वो कहा बाज आने वाला था। मंत्री ने फिर उस लाइन को पढ़ लिया।
उसने तैयारी रखी थी, ये राजा वैसे मानने वाले नहीं है। उन्होंने पलटकर और एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में लिखा उन्होंने, दैवात क्वचित समायाति, कि कदाचित तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कभी दैव का ऐसा प्रकोप हो जाए तो ऐसा भी हो सकता है। दूसरे दिन फिर राजा है और उन्होंने फिर उसको पढ़ लिया। आज उन्होंने उत्तर स्वरूप और एक बात लिखी है। क्या लिखा होगा बोलो? संचितोपि विनश्यति। आज अंतिम एक लाइन लिख दी, जिस दैव की तुम बात करते हो कि दैव आने पर, पाप का उदय आने पर तो सब फिर जा सकता है, भैया फिर तो कितना भी संकुचित और कंजूस की तरह संभाल कर रखो तब भी वो चला जाएगा। तो फिर कितना ही संचय का प्रयास करो तब भी उसकी रक्षा करने के लिए कोई समर्थ नहीं होता है। प्रकरण दान का चल रहा है और धन जोरे ते ऊंच नहीं, ऊंच दान तय होत, सागर नीचे ही रहो, मेघ ऊपर उदोत। कुछ अर्थ समझ रहे आप लोग? संकेत भाई अर्थ समझ रहे? उदाहरण तो समझा है कि समुद्र नीचे ही होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। समुद्र के नीचे की लोकेशन ने, मेघ के ऊपर की लोकेशन ने यह सिद्ध कर दिया है कि नीचे वो होता है जो लेने वाला होता है और जो देने वाला होता है उसका लोकेशन हमेशा ऊपर होता है। और ये दान की परंपरा है। यहाँ पर खुलकर प्रशंसा आगामी 5-6 श्लोकों में समंत भद्र स्वामी ने वो दिल खोल के की है। इतने दार्शनिक विद्वान भी, आचार्य भी इस मूड में आ सकते हैं कि दान की इतनी महिमा करे। इसका बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कबीर जैसे दार्शनिक भी ये कहते हैं, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु भी भूखा न जाए। यह आहार दान की महिमा है और खास तौर पर साधु की मुख्यता से। मराठी में भी एक कहावत है, साधु संते येती घरा। हम बचपन से इस बात को सुनते आए हैं, अब थोड़ा तो मेकआउट कर पाएंगे। साधु संति येती घरा, अर्थ समझे? अर्थ समझे? घर अर्थ समझ रहे हैं? अरे इतना तो समझ में आना चाहिए। साधु संति येती घरा, साधु संतों का घर पर आना, तेची दिवाली तेची दसरा। जिस दिन साधु के कदम हमारे घर पर लगे वही हमारे लिए दीपावली है, वही दशहरा है। जैनेतर में दशहरे को मनाते हैं, बड़ा पर्व मनाते हैं। जिस दिन इन लोगों के चरण हमारे घर लगे वही हमारे लिए पर्व होता है। इस प्रकार हमको दान की खूब महिमा आंकना चाहिए और देव पूजा के तुरंत बाद गुरुपास्ति को याद करके गुरु के प्रति उपासना के रूप में ऐसा श्रावक के पास क्या है जो गुरु को दे सकता है? एकमात्र वो आहार ही है। और इसीलिए जो लोग ये चाहते हैं कि हमारा मिलन गुरु से हो और वह भी बोलिए हमारे घर में, तो उनको चाहिए अपना घर उस प्रकार सुसज्जित करे। कैसे सुसज्जित करे? कैसे सुसज्जित करे? शुद्ध पवित्र किस प्रकार रखे? आहार में। क्योंकि और तुम्हारे पास क्या है जिसको लेकर मुनि तुम्हारे पास आ सकते हैं? ऐसी तुम्हारे पास केवल एक ही चीज है और वह भी आहार। और जो अभी मैं उदाहरण दे रहा था कि बादल का पोजीशन ऊपर है और सागर का नीचे, उसी प्रकार एक ऐसा प्रसंग जिस प्रसंग में ये 3 लोक के नाथ, ये मुनि भी, सिंह वृत्ति वाले भी हाथ जोड़कर तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम्हारा हाथ देने की मुद्रा में उनके ऊपर हो, ऐसे विरल प्रसंग को कौन नहीं चाहता। तो इस दुर्लभ प्रसंग की महिमा आंकने के लिए यहाँ पर
यहाँ पर दान का स्वरूप बताया जा रहा है, जिसको समंतभद्र स्वामी वैयावृत्ति शब्द से बोलते हैं। और कल इस बात को बताया गया था, ये 16 का भोजन से हमने प्रकरण प्रारंभ किया था। और सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन नौपुण्ये प्रतिपत्ति, सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारंभानां मार्याणाम इष्यते दानम, ऐसा श्लोक आ रहा था, जिसमें हमने कल विधि, द्रव्य, दातार और पात्र की विशेषता देखी थी। और इस श्लोक में उत्तम पात्र की चर्चा की है। किस शब्द से संकेत होता है? अपसूनारंभानाम। और दातार की पात्रता, पात्र ही पात्र नहीं होता है, दातार भी पात्र होता है। तो दातार की पात्रता 7 गुण से कही। और द्रव्य शुद्ध होना चाहिए। और विधि, द वे ऑफ सर्विंग हम कह सकते हैं, उस विधि को, वो विधि भी शुद्ध होना चाहिए। उन्होंने उसके लिए शब्द रखा नौपुण्य। आज हम देखते हैं ये नौपुण्य वगैरह ये क्या है, इसकी बात देखते हैं। बहुत तसल्ली से आपको याद हो, बच्चे बच्चे को याद हो ये, क्योंकि ये पड़गाहन ये क्या होता है रियली, जिनके यहाँ थोड़ी सी मुनि परंपरा सुरक्षित है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता इसमें, उलट सुलट के बारे में मुझे कुछ भी नोट कमेंट नहीं करना है अभी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जिनके यहाँ ये परंपरा चल रही है, भले ही वे सच्चे गुरु नहीं हो, लेकिन वे बराबर इस बात को जानते हैं। आज हमको एक एक चीज को पुस्तक की ही शरण है, और पुस्तक में भी स्मरण नहीं है, तो हमको ये नवधा भक्ति भी अच्छे विद्वान को भी याद करके या तो देखकर कहनी पड़ेगी। ये कोई अच्छा शगुन नहीं है विद्वान का। वो क्या नवधा भक्ति है अपन बात करते हैं। वैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, पड़गाहन। सुना है आप लोगों ने? सुना है, वेरी गुड। व्हाट इज दिस पड़गाहन? मैं उसकी बात करता हूं। पड़गाहन इज नथिंग बट आदि दीपक ऑफ नौपुण्य। इस 9 बिंदुओं की जिसके हम चर्चा करना चाहते हैं, वो पड़गाहन से चालू होता है। मुनि को पड़गाहन करने का तात्पर्य मुनि को पड़गाहन ही नहीं करना है। पड़गाहन आदि, बोलिए, बात को पूरी करिए, बोलो। हाँ, नवधा भक्ति, वेरी गुड, राइट। नवधा भक्ति मतलब, इसका फुल फॉर्म बोलो। नवधा भक्ति मतलब 9 प्रकार से भक्ति को, मतलब यहाँ के द्रव्य, विधि, दातार, पात्र में कौन सा वर्ड आएगा? विधि। विधि हम तय कर रहे हैं, तो नवधा भक्ति मतलब 9 प्रकार से की हुई भक्ति, स्टार्टिंग फ्रॉम पड़गाहन। पड़गाहन ये घिसा पिटा शब्द है, आई मीन ये बिगड़ा वाला शब्द है। मूल शब्द है पड़गाहन, या पर भ्रंश वाला है। मूल शब्द पड़गाहन के लिए ग्रंथों में आया है। मूल शब्द प्रतिग्रहण। क्या है? प्रतिग्रहण इज अ सॉर्ट ऑफ इन्विटेशन। कैसा इन्विटेशन? जिसको पूजन में भी पहले अंग में कहते हैं, आह्वानन जिसे कहते हैं। जैसे पूजन में जो अंग है ना, 5वां अंग, आह्वानन। दूसरा कौन सा है? दूसरा स्थापना, तीसरा सन्निधिकरण, शाबाश। चौथा पूजन, 5वां विसर्जन। यहाँ पर भी विसर्जन को, क्षमा को, बात एक ही है। यहाँ पर इस प्रसंग में भी कहना हो तो यहाँ पर भी सेम लाइन पर चलना पड़ेगा, तो थोड़ा फर्क तो पड़ेगा यहाँ पर। कैसे? देखिए, तो पहले जैसे आप तिष्ठ 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 कहते हैं, तिष्ठ 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 मतलब ओम जय जय जय, आप जो भी कहकर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, तिष्ठ 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 कहकर आपने मुनिराज को रोकने की बात कही। और वो रोकना भी एक रिसीव करने के लिए है, तो दैट इज प्रतिग्रहण, वो पड़गाहन। पड़गाहन मतलब अच्छी भाषा में आह्वानन, पूजन का पहला अंग कि आइए, वेलकम। एक बात। पड़गाहन के बाद क्या करना चाहिए? प्रतिग्रहण के बाद
आपको याद आया ऐसा मैं कुछ कर रहा हूं, ये वर्ड्स मेरे हैं और इसमें किसी को भी आपत्ति ऐतराज हरगिज नहीं होगा। दूसरा वर्ड ये मैं हिंट देता हूं आपको, प प प प से ही मैं 9 बातें कहूंगा, तो 9 प से आपके बच्चे की इसको याद कर पाएंगे। दूसरा वर्ड है, बोलिए, पीठिका। उसमें उनको एक पीठ पर स्थापित करना, और ऑफ कोर्स वो उच्च स्थान हुआ करता है। अपने पूजन कांग बोलिए, पूजन कांग बोलिए, स्थापना, शाबाश, गुड। अभी आगे बढ़ते हैं। 2 प हो गए, एक प्रतिग्रहण और एक पीठिका। पीठिका मतलब एक उच्च आसन पर उनको खड़ा करना, प मेरे वर्ड्स है। तीसरी, उनको उच्च आसन पर स्थापित करने के बाद, विराजमान करने के बाद, थर्ड स्टेप पाद प्रक्षालन। प्रक्षालन से आप ध्यान कर सकते हैं इसका, तो उनके पैर आदि धोना। बात 3, लगभग हीनादिक रूप से ये सब हम मंदिरों में ऐसा करते हैं ना, बराबर ऐसा ही है। थर्ड प्रक्षाल। प्रक्षाल के बाद आता है नंबर पूजा। पूजन में भी इसी तर्ज पर आप चल रहे हैं, क्योंकि सन्निधिकरण तो प्रक्षाल में समाहित हो ही गया था। तो चौथा पॉइंट हो गया पूजन। 5वां पॉइंट, पांचवा पॉइंट में आएगा प्रणाम। ये 5 प हो गए। नाउ व्हाट टू डू। 5 होने के बाद अब क्या करना, 4 बचे। इसमें मन की पवित्रता, अगेन प। वैसे मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, ऐसा है। ये प मेरे वर्ड्स है सब, वो एक प्रकार से ध्यान में रखने के लिए। ये सब मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है और काय शुद्ध है, ऐसा आपको मुनिराज को कहना है। क्योंकि मुनिराज आपके कहने पर ही भरोसा नहीं करते वैसे, लेकिन कहे बिना भी भरोसा नहीं करते। कहने के बाद वे फेशियल एक्सप्रेशंस भी रीड करेंगे, और फेशियल एक्सप्रेशंस रीड करने के बाद भी उनका कोई ऐसा कमिटमेंट भी नहीं है कि यहाँ पर मैं आहार करूंगा। वो तो कभी भी उनको कोई रोक नहीं सकता। उनको थोड़ा विकल्प आया और ये निकले, उनको थोड़ा भी प्रवेश भी नहीं किया था और निकले। अंजलि छोड़ी या अंजलि जोड़ी और थोड़ा कुछ हो गया, दरवाजा लग गया, कोई रोने लग गया, कोई मारो मारो ऐसे शब्द आए, आदि आदि आदि। उनकी कोई बाध्यता नहीं है कि वे आहार करेंगे। कितने पॉइंट्स हो गए अपने? आहार शुद्ध, मन शुद्ध, वचन शुद्ध, काय शुद्ध। अंतिम ऐष्णा शुद्धि। ऐष्णा शुद्धि इज नथिंग बट भोजन की शुद्धि। कोई इसे आहार की शुद्धि कहते हैं, इसको भी आहार की पवित्रता। यह सब ऐसा मुनिराज को बोलना है। ध्यान रहे, ये जो 9 पुण्य की बात कही है हमने, 9 प्रकार की नवधा भक्ति की बात की है, ये मुनिराज की मुख्यता से बात की है हमने। अब जैसा पात्र है उस अनुसार आपको विचारना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुछ प्रश्न है संकेत? हाँ, जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे क्षुल्लक है, क्षुल्लक हो, क्षुल्लिका हो, आइलक हो, अर्जिका माता हो, इनमें से कोई भी हो, अथवा बोलिए, अथवा 10वीं प्रतिमा वाला भी क्यों न हो, तो इनको इस प्रकार से नहीं होगा उनका स्वागत। नवधा भक्ति में से कुछ कुछ मिसिंग पाएंगे आप। जैसे उनका पाद प्रक्षालन संभव नहीं, जैसे उनकी पूजा नहीं हो सकती, उनको प्रणाम भी, नमोस्तु जो किया जा रहा है, नमोस्तु भी उनको संभव नहीं। अपने अपने लायक उनका प्रणाम मतलब उनके लिए कहना पड़ेगा वंदना, वंदामी। जो भी अपनी अपनी भूमिका है उसके अनुसार आपको उनको ट्रीट करना है। ऐसा नहीं है कि 9 सबके साथ आप करते रहेंगे, क्योंकि आप जानते होंगे द्रव्य पूजा केवल देव शास्त्र गुरु की ही हुआ करती है। आर्यिकाओं की कोई द्रव्य पूजा नहीं हुआ करती। ये सब आपको समझना चाहिए। और अनुसार जैसे 4थे गुणस्थान वर्ती है तो उसको 4थे गुणस्थान अथवा 5वें गुणस्थान की 9वीं प्रतिमा तक तो उसको जय जिनेंद्र बहुत आदर से करके, और जितना बड़ा हो उसको थोड़ा झुक कर अच्छे से जय जिनेंद्र करना चाहिए।
क्योंकि पैर छूने की पद्धति प्रचलन भाग्य से लोग आज कहने लग गए हैं। छुआछूत होती है और छूना नहीं चाहिए एक दूसरों को, लेकिन हर्ष होता है। हमारे यहाँ छूने की वैसी कोई परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ भगवान को भी नमस्कार करने के लिए हमारे यहाँ पद्धति, मुनिराज तो क्या छुएंगे प्रतिमा को नमस्कार करने के लिए, एक गृहस्थ श्रावक भी नमस्कार करने के लिए नहीं छूता कभी भी प्रतिमा को, क्योंकि नमस्कार करने की पद्धति अपने यहाँ बोलिए अष्टांग नमस्कार बताया गया है, जो गवासन में एकदम दूर एक साथ हजारों जन नमस्कार कर सकते हैं ऐसा है। क्योंकि एक एक जन छुएगा, एक एक का क्या क्या टाइम होगा, तो इससे तो बड़ी विडंबना हो जाएगी। ये तो भाग्य से एक हाथ कोई प्रक्षाल करता है और उसने ऐसा कर लिया, इसको देखम देखे और नहीं कर सकते ऐसा, ये समझना चाहिए। तो ये नवदा भक्ति की मैंने बात की, ये अनुरूप जो जो जैसा जैसा पात्र है उसको वैसा समझना चाहिए। अब हम दातार के 7 गुणों की चर्चा करते हैं, सप्तगुण समाहितेन की बात करते हैं। वे 7 गुण कौन कौन से हैं का तात्पर्य, दातार के पास वे 7 क्वालिटीज कौन सी होनी चाहिए जिससे वो आहार दे। जैसे उसको बड़ा संतोष होना चाहिए, कि उसको विश्वास होना चाहिए कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो बहुत योग्य कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मतलब मन से ये काम करना चाहिए। क्योंकि जो सज्जन होते हैं वे बिना भक्ति के कोई भी किसी की भी चीज स्वीकार नहीं करते हैं। तो पहली बात तुष्टि, संतोष होना चाहिए उनको दातार को देते समय कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ। एक टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो यहाँ है नहीं ना, तो मेरी अभिलाषा तो बहुत पूरी नहीं होगी यहाँ पर, लेकिन मैं थोड़ा सा याद करके बताता हूँ। श्वेतंबर मत का खंडन चल रहा है। श्वेतंबर मत के खंडन में टोडरमल जी ये कहते हैं कि श्वेतंबर भाई वहाँ पर ये कह रहे थे कि मुनिराज गोचरी के लिए जाते हैं उनके। कोई किसी ने कभी नोट किया होगा श्वेतंबर महाराजों को गोचरी के लिए जाते समय तो वे सीधा घुस जाते किसी के भी घर में। इसका भी बहुत उनको नहीं है कि कोई उनको बुलाए कराए, वो तो घुस जाते हैं और नौबत पड़े तो गला दबोच के मतलब अपने अपने मर्यादा में रहते हुए वे आग्रह करते हैं, जबरदस्ती करते हैं आहार की, आपको देना चाहिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई यदि ये बहाना बनाए सब हमको देना नहीं है महिला बचने के लिए, नहीं हमको चलेगा आप तो दे दो। ऐसी काफ़ी सारे अनुभव आए हैं। टोडरमल जी वहाँ पर ये कहते हैं, टोडरमल जी ये कहते हैं इसमें ऐसा मुनि 5 पाप का भागी है। वो कैसे कि दातार की इच्छा थी नहीं देने की और अनिच्छा पूर्वक उसको बोलिए देना पड़ा, देन दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ एक्सटॉर्शन। वो एक प्रकार से तुम्हारे खोपड़ी पर बंदूक तान के जैसे कोई ले रहा है और तुम दे रहे हो, तो कहते इसमें दातार के का प्राण पीड़न होने से हिंसा दोष आता है। 1 2 कहते हैं इसमें भिक्षा शुद्धि के भी सभी मर्यादाएं टूट जाती है, क्योंकि भिक्षा शुद्धि कोई द्रव्य की शुद्धि ही से नहीं होती है, बोलिए विधि रिसीव की भी पद्धति से होती है। एक कौन सा छंद है वो, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे में, क्या है वो पूरी लाइन, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे में। अर्थ समझ में आ रहा होगा वैसे, आवत ही हर्षे नहीं, जिनको देखते ही हर्ष नहीं होता है ऐसे घरों में नहीं जाना चाहिए। महावीर ने बड़ी अटपटी प्रतिज्ञा ले ली थी, जिनको इतना हर्ष हो रहा हो आहारदान में, जिनके हर्ष के आंसू निकल आए हो, आदि आदि काफी सारी बातें। तो तुलसी भी कहते हैं कि वहीं पर जाना जहाँ पर
आदर सम्मान से बुलाया जाए, अन्यथा बोलिए आगे क्या कहते हैं। तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे मेह, यदि सोना भी बरसा दे कोई आकाश से और आदर सम्मान नहीं हो, ऐसे स्थान पर हरगिज नहीं जाना चाहिए। तो मान सम्मान की भी काफी बातें की है। अपन कहाँ तक आए थे? पहला पांच पाप घटित कर रहे, दूसरा पाप घटित किया। यदि भक्ति नहीं है, शुद्धि नहीं रही, भक्ति नहीं है तो आहार शुद्धि नहीं रही, और आहार शुद्धि नहीं है तो चोरी हो गई, चोरी। हाउ चौर्य व्रत की भावनाओं में उन्होंने शून्यागार, विमोचित आवास, भैक्ष शुद्धि तीसरी भावना ली है। भैक्ष शुद्धि, यदि भिक्षा शुद्धि नहीं हो और ग्रहण करता है तो चोरी होती है। और भिक्षा शुद्धि मतलब मात्र द्रव्य शुद्धि ही की तरफ संकेत नहीं है। 2 हो गए। 3 हिंसा, सॉरी आई मिस्ड वन, झूठ आई मिस्ड, है ना। झूठ मतलब उसने जैसे तैसे उसने कहा ठीक है सब, हाँ नहीं हमारी तो तैयारी है, नहीं हम तो बहुत खुशी से दे रहे हैं, तो उसने दैट इज नॉट सत्य। तो उसमें ये बात आई है, सत्य के लिए क्या हेतु दिया उन्होंने, इस कारण से स्तेयम उन्होंने ये लिखा है कि झूठ में भी मात्र द्रव्य सत्य ही सत्य नहीं हुआ करता, इस आशय की बात ली है। और सत्यमापी जिसमें कलुषित होती हो अंदर से, और ऊपर से भले ही सत्य बोला जाए तो वो भी झूठ के ही दायरे में आता है। और ये ऊपर के मन से बोल ही नहीं रहा है, ये ऊपर से बोल रहा है। झूठ भी इसमें सिद्ध हो गए। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल। कुशिल के लिए ऐसा लिखा है, वो महिला बैठी थी, किसी भी हालत में बैठी होगी घर में, अपना घर है इसमें क्या है। और वो तो दरवाजा बंद करके बैठी थी और ये चला गया सीधा दरवाजे को धक्का देकर। तो इसमें अकेली भी हो सकती है, भले ही वो सोती लेटी होती नहीं होगी, भले बना रही होगी, लेकिन इसमें शील मर्यादा का भंग होता है। आपको याद आ रहा होगा जब भद्रबाहु सम्राट चंद्रगुप्त आहार करने के लिए गए थे तो उन्होंने भद्रबाहु को बता दिया, शायद दूसरे या तीसरे दिन, आज भी आहार नहीं हुआ। और कारण क्या बताया? महिलाएं थी सब। तो उन्होंने कहा अच्छा हुआ नहीं गए। तो महिलाएं थी तो इसमें शील की मर्यादा भंग होगी और इसमें कुशील का भी सेवन हो जाएगा। और परिग्रह, मूर्छा हो गई, तीव्र आसक्ति हो गई, इसलिए ऐसे 5 पाप उन्होंने घटित किए। तुष्टि, संतोष से उसको आहार परोसना चाहिए कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, उसको लगना चाहिए। ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत होता है। कषाय में परोसा गया भोजन वो जहर ही हुआ करता है। इसलिए भी नौकर चाकरों का भोजन, नौकरों के हाथ का भोजन कभी नहीं लेना चाहिए। मैंने ऐसे भी घर देखे हैं कि जहाँ पर नौकर रोटी भी पैसे को लेकर बनाता है, मतलब रोटी का पीस भी उसका तय है। हाँ ऐसा है। अब पटपटा लग सकता है लेकिन ऐसा होता है। अब क्या आए दिन मेहमान आते, ऐसा नहीं होगा। बर्तन बढ़ गए मंजने के, इतना चार्ज बढ़ेगा, ऐसा। अभी नौकर ऐसी वस्तु है और मान के चले ऐसा नहीं है कुछ भी। अभी जैसे वर्कलोड हो गया, ओवर टाइम किसी को बोल दिया तो वो बहुत तसल्ली से थोड़ी करेगा ओवर टाइम उसमें। और मान के चलिए बहुत विरले 5% लोग ओवर टाइम पैसा देते भी है, तभी उसको नहीं चाहिए ना, उसको भी अपने बीवी बच्चे हैं, सब है। मतलब तुम अपनी एक लैविश लाइफस्टाइल के लिए थोड़ा सा हमको लीजर चाहिए लाइफ में, थोड़ा सा खाली समय चाहिए, इसके लिए तुम व्यस्त कर रहे हो। जबकि तुम खाली रहते हो दिन भर और वो जो ऑलरेडी व्यस्त है तुम उसको और व्यस्त कर रहे हो 12-12 घंटे। वो कोई बहुत सहज बुद्धि से नहीं कर रहा है, तुम उसको कहीं का नहीं छोड़ रहे हो। तो ये भी कोई बात नहीं हुई। मैं कहाँ तक खड़ा था? मैं ये कह रहा था अभी कि नौकरों के हाथ का भोजन सच्चा भक्ति वाला कभी नहीं होता है। गौर क्या होगा, जो मेस वगैरह में खाते हैं भोजनशाला में, हमें भी अनुभव 4 साल का है कॉलेज का। तो वहाँ पर कुछ भोजनशालाएं ऐसी थी
जिनकी आप पर्टिकुलर मर्यादा एक्सीड कर दी गई तो उनका मुंह देखते बनता था, क्योंकि साहब ये बाकी के तो इतने खाते, ये बहुत खाते हैं, और ये तो सब दोस्तों के साथ आते हैं, इनको मना नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो थोड़ा भी ऐसी कहीं आहट लगे तो उसमें क्या बात है, मतलब कहना चाहिए सज्जन तो ऐसी जगह नहीं जाता है। पहला गुण हमने तुष्टि देखा, ओके, संतोष देखा। वैसे पहला गुण आपको लिखना चाहिए, यहाँ पर भक्ति दिया है क्या, ओके। अभी क्रम तो प्रभात चंद्र आचार्य देव ने थोड़ा सा और भी अलग दिया है, लेकिन अपन इस क्रम से चलते हैं। अभी भक्ति की तरफ आते हैं, तो उसको चाहिए कि वो बड़े भक्ति भाव से दे, और भक्ति भाव से देने के लिए स्वयं उसको धर्मात्मा होना जरूरी है। स्वयं धर्म से भीगा नहीं होगा तो उसको कभी भी भक्ति तो नहीं आएगी, उसको केवल एक पैसे के ही पीछे काम करेगा और वो नहीं होगा तो फिर वो चला जाएगा। अपन विद्वानों में भी देख सकते हैं ऐसा, जिस विद्वान को भक्ति है जिनवानी से तो वो तो अपना आनंद करेगा, उसको इससे मतलब नहीं है कौन देखता है, मुझे कितना मिलता है, मुझे और कितने में कौन बुला रहा है। क्योंकि ये भी ऐसा बहुत होता है, प्राय शहरों की तरफ जाने का भी कारण ये होता है, वहाँ पर अच्छा पैकेज मिल जाता है, वहाँ पर अपने अपने स्तर पर। और गाँव में वैसे कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहाँ पर तो शायद ही ये सब हो, आदि आदि सब। तो इसमें भी, इस प्रसंग में भी विचार करना चाहिए, सच्चे भक्ति भाव से हमको इस चीज़ को देना चाहिए, ये दातार का गुण होना चाहिए। दो, जैसे चेलना थी, वो भक्ति भाव से नहीं दे रही थी, वो तो पति ने कहा श्रेणिक ने इसलिए दे रही थी, ऐसा अपने में समझना चाहिए। जैसे प्रथमानुयोग की कहानी बोली, अच्छी जल्दी, प्रथमानुयोग की कहानी बोली जल्दी, नो, चंदन बाला ने तो बड़ी भक्ति से ही दिया था, मैं अभक्ति की बात कर रहा था, हाँ, कड़वी तुम्बी की बात। और आपको याद आ रहा होगा, ये पूर्व भाव में ये पांचों पांडव और द्रौपदी, ये 3 कपल्स थे, आप जानते होंगे ये, अर्जुन, युधिष्ठिर की पत्नी शायद नकुल का जीव होगा, अर्जुन की पत्नी का जीव शायद द्रौपदी ही होगा, और भीम की पत्नी सहदेव का जीव होगा। ऐसे 3 कपल्स थे। फिर तीनों ने ये प्लान किया, 3 कपल्स ने, कि अपन घूमने चलते हैं आज। जब ये घूमने गए तो जंगल में कहीं जाते समय इन्होंने देखा कि मुनिराज आ रहे हैं, तो युधिष्ठिर ने पूर्व भाव में यह कहा था कि तुम जाओ घूमो यहाँ से, द्रौपदी के जीव को कहा। जब युधिष्ठिर उसके जेठ थे तो उन्होंने कहा अब जाइए, क्योंकि वो समझता था ये विवेकी है ज़्यादा, छोटी बहू, इतना भरोसा था, आप जाइए और इनके आहार की तैयारी करिए, क्या स्थिति है देखिए। अपने घर में और भी जन हैं, लेकिन वो हो पाता है हम इस अवसर से नहीं चूक सकते, हम भी वंदना करके पहुंच रहे हैं। जो भी कुछ बात हुई तो द्रौपदी गई तो, लेकिन मरे मन से गई, और उसको लगा क्या ये झंझट, हमारे भोग में क्या ये बाधा, और इसलिए उसने इतना माथा सटक गया उसका कि उसने वो मारने का विकल्प किया। और फिर कड़वी तुम्बी का आहार की बात आती है, तो ऐसे अभक्ति से खिलाया हुआ आहार, ये आगे बढ़ते हैं। और भक्ति में जरूर चंदन बाला बोलना चाहिए, जो कि कैसी विचित्रता है, विचार करो तो। चंदन बाला को कहाँ से किडनैप किया गया है, कहाँ से उठाया, ठेठ वैशाली से। किसी को स्वप्न में भी नहीं लगा था। और चेटक की तब चलती थी सब जगह, चेटक किंग था पूरा, मानना चाहिए। गणराज्य रहा है वैशाली पहला अपना। और चेटक की लड़की, जो कि इसी प्रीमाइसेस में मंगलायतन में, हमें लगता है हमारे मंगलायतन में हमारे बच्चे तो सेफ है, ऐसा ही तो लगता है, वो भी उसके उद्यान में ही तो खेल रही थी। किसी के की निगाह पड़ गई, उठाया, और वैशाली से उठाया ठेठ कौशाम्बी ले गए, इतना दूर कोई सोच नहीं सकता। और जानते कौशाम्बी की विशेषता क्या थी? कौशाम्बी की विशेष, और
सरेआम जो वेश्या के हाथ बिक रही थी कौशाम्बी में, चंदनबाला उसी कौशाम्बी के नरेश राजा इसके जीजा थे और वहां की रानी इसकी सगी बहन, और इनको आहट तक नहीं लगी क्या ऐसा भी हो रहा है मेरी बहन। कोई सोच सकता है, लेकिन जब उदय आता है तो क्या बात है उसमें। और फिर बंधन में रखा था, और ये भक्ति वशात कितना महावीर को कितने टाइम हुआ था, शायद 165 दिन का उनको विधि नहीं मिल रही थी, और कलंकित करने का प्रयास किया चंदनबाला को। किसने? सेठानी ने। और हुआ क्या, चंदनबाला ने कौशाम्बी पर आए हुए कलंक का ही निवारण किया। रोजाना महावीर आते थे कौशाम्बी में, रोजाना, और खाली हाथ लौट जाते थे। और आज चंदनबाला के बहाने निमित्त से आहार, ये भक्ति के लिए उत्कृष्ट उदाहरण है। ये ले सकते हैं, अथवा तो जो हमको पता है सब भक्ति के हित हम कहेंगे। जो भी इक्षुरस का आहार दिया श्रेयांश राजा ने, सोमदेव उनके भाई सोमदत्त ने, तो ये सब भक्ति की ही बात आएगी। उसके बिना ये पंचवृष्टि वगैरह थोड़ी होती है ये सब। चलिए आइए, दो, एक तो तुष्टि चाहिए, भक्ति चाहिए, श्रद्धा चाहिए। इसमें थोड़ा थोड़ा फर्क है, बहुत बाइफर्केशन अपन कर सकेंगे ऐसा नहीं है। तो उनको श्रद्धा चाहिए, हालांकि श्रद्धा भक्ति तो एक अर्थ में ही लगता है। श्रद्धा मतलब एक आस्था विश्वास होना चाहिए। 3, 4 विज्ञान, यहाँ पर अर्थ स्वयं खोला इन्होंने। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ज्ञाता होना चाहिए। कैसा परोसना, क्या परोसना, कैसा स्वास्थ्य, इतना सब परोसा है, लेकिन उनको अनुकूल क्या होगा, उनके प्रतिकूल क्या होगा, ये सब समझना चाहिए। इसे विज्ञान कहते हैं। जैसे तैसे नहीं, कुछ भी। भक्ति का अर्थ ये नहीं होता महंगी से महंगी अथवा ज़्यादा से ज़्यादा परोसा जाए, जिससे उनके संयम में बाधा न आए, ऐसी चीज़ दी जाती है। दैट इज विज्ञान। फिर अलोलुप, अलोलुप में बदले में कुछ भी वांछा नहीं करना, हमको भी कुछ इसके बदले में मिले, ऐसी कुछ भावना नहीं रखना चाहिए। फिर सात्विक, सात्विक में ऐसा लेना चाहिए कि बड़े बड़े अमीर लोग तक सोचते रहे ये छोटे आदमी ने क्या कमाल कर दिखाया, इसकी भावना कितनी बड़ी है। भावनाएं होने के लिए कोई धन की आवश्यकता नहीं। आप जानते होंगे महात्मा गांधी जी ने आखिर तक वो एक सिक्का पढ़ा होगा आप लोगों ने यदि, तो जब विनोबा भावे के इसमें भी मिल जाएंगी ऐसी घटनाएं। गांधी जी ने एक सिक्का संभाल कर रखा आखिर तक, जबकि उनको कितना कितना डोनेशन आता था, लेकिन वो एक सिक्का जिस महिला ने दिया था उसके पास उतनी मात्र की पूंजी थी, तो उनका ये कहना था कि सबसे बड़ा दान है, मैं इसको संभाल कर रखूँगा। अब जानते होंगे ये लोग सिख लोगों के यहाँ क्या चलता है वो आश्रम, व्हाट इज दैट कॉल्ड, नहीं एक पर्टिकुलर वो लंगर, तो वो पद्धति है उनका गुरुद्वारा। हाँ नहीं, उनके एक आनंदपुर ट्रस्ट चलता है उनका। कौन सा? आनंदपुर, आनंद, हाँ है ना, चलता है, राइट राइट। तो इनके हमारे वहाँ पर खनिया दहना के पास इनके ब्रांचेस है एक्चुअली बहुत सारे। खनिया दहना के पास, अब मैं भूल, शायद एक 40-50 किलोमीटर पर भी एक ट्रस्ट है सिखों का, बहुत बड़ा ट्रस्ट है, और हजारों ऑपरेशन रोज होते वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत खर्चा करते हैं। उनका एक रूल आपको समझना चाहिए क्या है। सब डोनेशन पर ही चलता है उनका, और डोनेशन का एक रूल है उनका। आनंदपुर ट्रस्ट के कुछ रूल्स है। जो उनका ट्रस्ट होता है ना, ट्रस्ट बॉडी, उसके लिए एक रूल है कि उसके नाम अध्यक्ष उपाध्यक्ष ऐसे नहीं हुआ करते, मंत्री सचिव ऐसा ऐसे नहीं। उनके यहाँ भगत महात्मा ऐसे ऐसे उनके पद हुआ करते हैं। तो उनके पद का भी नक्की करना ऐसे होता है, सब मैं 10 करोड़ लगाना चाहता हूँ, ठीक है 10 करोड़ आप लगाना चाहते हैं, लगाइए। कहाँ चल दिए, सब जा रहे हैं हम अपने घर,
आएंगे यहाँ पर, साल में एक आध बार जरूर आएंगे, एक कमरा हमारे नाम पर रख देना, हम कभी घूमते घामते आ जाएंगे, ठीक है। इसका कोई नाम कहीं नहीं लिखा जाएगा। और कोई यदि केवल 1 लाख रुपए देता है और यदि 1 लाख के साथ वो वहां पर रहता है कि हम इन गरीबों की सेवा भी करेंगे और अंतिम दम यही तोड़ेंगे, तो उसको सबसे टॉप पोस्ट पर रखा जाता है। क्योंकि ये जो 10 करोड़ लगा रहा है, ये साल में एक बार भी आएगा, ये फोन पर ही लगा रहेगा, ये व्यवस्थाएं मांगेगा और बात करेगा घर पर कैसे चल रहे बेटा, और आ रहे जा रहे। और जिसने पूरा समर्पण किया है, सींचा है, इसलिए कभी कोई गया होगा आनंदपुर ट्रस्ट में, वहां पर स्वयं ये लोग जो सेवा करते हैं वे वहां के डोनर्स वगैरह होते हैं, वहां पर उनको प्रीमाइसेस में रहने के लिए भी स्थान देते हैं। कहने का तात्पर्य ज्यादा हो उसको ऊपर नाम आता है ऐसा नहीं, होल हार्टेडली देना चाहिए। तुम्हें जितना समर्पण है वो तय करेगा। आगे ये सात्विक गुण में हमने देखा कि कोई परिस्थिति विशेष के बाद यहाँ पर नहीं है। कलुषता होने का बड़े से बड़ा भी कारण आ जाए तो भी किसी पर रोष नहीं करना। अच्छा, क्षमा, एक क्षमा की बात है। क्षमा में भी कदाचित मांगने वाला खूब मांगने लग जाए। काफ़ी सारी बातें आती है ऐसी, जैसे किसी को भस्मक व्याधि हुई हो और परेशान हो जाए सामने वाले परोसने वाला, और कितनी परीक्षा ली लेने वाले ने ऐसी। जैन नेत्रों में तो निर्विक चिकित्सा का भी है, वो तो वमन वगैरह का है, फिर भी ग्लानि नहीं करना, क्षमा भाव में ही आएगा वो भी। तो ऐसा और भी कुछ भी ऐसे हरकतें हो जाए पात्र से, और फिर भी उनके प्रति क्षमा भाव रखना चाहिए, किंचित भी गुस्सा नहीं आता है। ये 7 गुण समझना चाहिए। इस छंद पर हमने आवश्यक चर्चा तो की है, एक बार इस छंद को फिर से पढ़ा जाए। नौ पुण्य प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारंभानां मार्यानामिष्यते दानम। मैं काफ़ी चर्चा कल ही कर पाऊंगा, थोड़ी सी चर्चा अभी करूंगा, क्योंकि आज एक विकल्प आया है एक चीज़ पढ़ने का। समयसर नाटक का आपको एक विशिष्ट धुन में और एक नई दुनिया में लेके जाता हूँ। आपने यदि आनंद लिया होगा कभी समयसर नाटक का, आप झूम जाएंगे, आपको लगेगा मैं पूरा कंठस्थी करके राहत ले लूँ। उन्होंने एक ज्ञानी की चर्चा की है एक जगह, ज्ञानी की तुलना चक्रवर्ती से कर रहे हैं। ये छंद शायद सुना होगा, और वहाँ पर क्या कह रहे हैं वो हम देखेंगे। प्रकरण में इसलिए ले रहा हूँ ये, क्योंकि अभी 9 पुण्य प्रतिपत्ति की बात आई, 9दा भक्ति की बात आई। तो बनारसी दास जी का भी यह सोचना है 9दा भक्ति हर एक श्रावक में हुआ करती है, क्योंकि लोग ये समझते हैं मुनिराज को आहार कौन देता है, कौन देता है। वैसे अजय भाई आपको क्या लग रहा है? नहीं, श्रावक देता है, बात सही है, लेकिन कौन सी भूमिका का देता है? एक मिनट, कौन सी भूमिका का देता है? गृहस्थ, लेकिन भूमिका क्या है उसकी? बहुत जन ऐसी धारणा बनाए हैं कि ये पंचम गुणस्थानवर्ती आहार देते हैं। एक अच्छे विद्वान है कन्यादान में, बहुत भद्र परिणामी है, उनका बहुत टाइम तक ऐसा कहना रहा कि रे ये तो पंचम गुणस्थानवर्ती आहार देते हैं, क्योंकि अतिथि संविभाग व्रत भी उनका हुआ करता है। मैंने उनको वहाँ पर खड़े खड़े भी ये कहा, मैंने कहा ग्रंथ में जितने भी आधार है, रामचंद्र जी आदि ने आहार दिया, वे तो कोई अनुव्रती थे नहीं, बल्कि इस दृष्टि से मैंने पुनः सर्च चालू की। आप भी सर्च कर सकते हैं, प्रथमानुयोग के जितने ग्रंथ आपके हाथ लगे आपको पढ़ना चाहिए। आपको किसी भी पुराण में, चरित्र में एक भी घटना नहीं मिलेगी अनुव्रति ने आहार दान दिया है। आपके ज्ञान में किसी के? मेरे ज्ञान में है एक, लेकिन केवल एक है, केवल एक है। एक इकलौता उदाहरण आया जहां पर अनुव्रति ने आहार दान दिया है। बाकी जितने भी आहार देने वाले हैं वे सब के सब नीचे की भूमिका के हैं।
चतुर्थ गुणस्थान की तो बात महापुरुषों की चलती ही है विशेष, लेकिन मिथ्या दृष्टियों की भी कितनी गिनाऊंगा मैं। लेकिन आज ये श्लोक पढ़ना है, मैं कल और थोड़ी चर्चा कर पाऊंगा इस पर, लेकिन अभी समझना इतना ही है, सामान्य सम्यक दृष्टि भी इसको करता है। अभी बात आई है तो ये भी मैं कह दूं, सामान्य सम्यक दृष्टि भी और साधारण जीव भी, जो षटकर्माणि दिने दिने अपने कर्तव्य है समझता है। ये कौन जीव था आप जानते हैं जिन्होंने अनुव्रत की हालत में आहार दिया था? ये मल्लीनाथ, शायद मल्लीनाथ पुराण में ये बात आती है कि हाँ, कि कृष्ण का, नहीं फिर यहाँ पर तो कैसे आएगी, कृष्ण का पूर्व भव हो सकता है। कृष्ण का पूर्व भव ये बड़े ही विरक्त जीव थे, ये मुनि दीक्षा लेकर जाने को थे, लेकिन पिता के अति अनुराग से वे गए नहीं। फिर उन्होंने यही सोचा ठीक है, फिर पिताजी जब तक है तब तक मैं दीक्षा नहीं लूँगा, तो फिर घर में ही रहते थे, बड़े न्याय नीति से रहते थे। ये थे अणुव्रती, और इनके आहार की बात ग्रंथ में आती है। तो ये नवदा भक्ति आहार दान ये आम जनों का कर्तव्य, आम जनों का। मैं चौथे गुणस्थान का भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि लोग ऐसे कम नहीं हैं जो बड़ी शान से कहते हैं हम तो अभी मिथ्या दृष्टि है। चलिए मैं एक श्लोक पढ़ूंगा, उसका यदि टेबल बन सकता है आपके पास, यदि है किसी के पास गुंजाइश, तो इसकी गुंजाइश तो सफलता मिलना चाहिए। आप इसको नोट करिए, पहले मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको अधीरता तो होगी उसको पढ़ने देखने की, आप जाकर रिफर कर सकेंगे। आधार इसका पेज 216 समयसार नाटक, और इसका पद्य है 7वां। वो तो पेज है तो कहा तो दैट इज इनफ। देखिए यहाँ पर आपको टेबल ऐसा बनाना है, लेफ्ट वर्ड्स रहेगा चक्रवर्ती हेडिंग, राइट वर्ड्स होगा ज्ञानी सम्यक दृष्टि। ऐसे 2 कॉलम्स बनेंगे, लेफ्ट वर्ड्स चक्रवर्ती, राइट वर्ड्स ज्ञानी सम्यक दृष्टि। चक्रवर्ती के एक एक पॉइंट गिनाऊंगा और उसके अनुरूप ज्ञानी की बात देखेंगे। अभी एक बात और समझना, चक्रवर्ती कोई और चीज़ है, ज्ञानी कोई और चीज़ है, ऐसा नहीं, क्योंकि चक्रवर्ती भी ज्ञानी ही होता है। लेकिन एक सामान्य बात करना चाहते, देखिए, जिन्हि के दरव मिति साधन छखंड स्थिति, समझ में आ गया? जिन्हि के दरव मिति साधन छखंड स्थिति, पहला पॉइंट चक्रवर्ती में 6 खंड पर अधिपत्य। हाँ, और यहां पर लिखेंगे आप ज्ञानी के कॉलम में 6 द्रव्य पर अधिकार। अधिकार का एक अर्थ क्या है संकेत भाई? जानना, क्योंकि अधि का अर्थ ही ज्ञान होता है, और कार मतलब कराना। ठीक है, तो पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। इन्होंने 6 खंड पर आधिपत्य किया है, इन्होंने 6 द्रव्य पर आधिपत्य, आधिपत्य मतलब उसका स्वरूप समझा है 6 द्रव्य का। जिन्हि के दरव मिति साधन छखंड स्थिति, विन से विभाव आरि पंक्ति पतन है। चक्रवर्ती क्या करता है? आपने सैन्य के बल पर समस्त सेना की, शत्रु पक्ष का, शत्रु की सेना का नाश करता है। ठीक उसी प्रकार सम्यक दृष्टि भी क्या करता है? अपने समस्त विभाव का नाश करता है। ब्रैकेट में यह लिखना चाहिए, क्योंकि अलग सा पॉइंट तो नहीं बनेगा इसका। खरेखर ये तो ये बोल रहे हैं सेना का नाश करता है, लेकिन चक्रवर्ती के सामने कोई सेना ही कहाँ खड़ी है जो नाश होती है? उनका वर्चस्व, उनकी सुपेरियरिटीज, ओनली हिज विक्ट्री। ठीक उसी प्रकार विभावों का भी, राग द्वेष का भी कहाँ अभाव करना है? जो स्वरूप में स्थित रहता है उनके विभाव उत्पन्न ही नहीं होते, और राग का उत्पन्न नहीं होना ही राग का नाश है। 34वीं गाथा का भावार्थ जयचंद छाबड़ा समयसार का मैंने अभी बोला। पॉइंट 2 आगे, जिन्हि के दरव मिति साधन छखंड स्थिति, विन से विभाव अरि पंक्ति पतन है। 3, जिन्हि के भक्ति को विधान यही नवनिधान।
नवनिधि का मालिक, थर्ड पॉइंट, कौन? चक्रवर्ती। जाने के बाद आप पढ़ेंगे इसको। नवनिधि का मालिक चक्रवर्ती। नवनिधियां कौन कौन सी है? काफी बताइए। काल है, महाकाल है, पिंगला है, आप देख लेना सब बातें। एक बर्तन देता है, एक घर आदि देता है, एक वस्त्र देता है, एक आभूषण देता है, एक देखना सब, एक वो छत बनाता है, पूरी सेना को कवर करता है वो छत। पानी वानी बरसने का कोई झमेला नहीं। कहीं पड़ाव डालना है तो ऐसे थोड़ी है सब निकालो कील ठोको, इसको हथौड़ी नहीं मिल रही साहब, भरत जी साहब हथौड़ी की व्यवस्था करो, ऐसे थोड़ी चलेगा। यहाँ पर तो सब वहाँ पर ऐसा होता है, ये तभी तो वीआईपी व्यवस्था है। सब अपने आप सब कुछ खड़ा होता है। अरे यहाँ तक कि समुद्र में से भी सेना को कोई तैरना वैरना थोड़ी पड़ता है, सब हमको अभी तैरना नहीं आता आदि आदि, ऐसी कोई बात नहीं होती है। वहाँ पर सीधी एक जमीन जैसी बिछ जाती है, वहाँ से धड़ाधड़ सेना निकल जाती है। ऐसी ऐसी निधियाँ हैं उनके पास, सर्वोत्तम वस्तुएं जो कही है, रोटी कपड़ा मकान आदि आदि आदि, वे सब वस्तुएं उनके उंगलियों के इशारे पर है, सब उंगलियों में मुट्ठी में है सब उनका। चक्रवर्ती नवनिधि का मालिक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप ज्ञानी में? नवदा भक्ति का स्वामी है। इसके लिए मैंने इस श्लोक का विकल्प बनाया है। जिन्हीं के भक्ति को विधान ए नवनिधान, त्रिगुण के भेद मानो 14 रतन है। आगे बोल रही है, आगे लिखना चाहिए आपको 14 रत्न का मालिक। 7 चेतन रत्न, 7 अचेतन रत्न, स्त्री रत्न, अश्व रत्न आदि पुरोहित रत्न होते हैं। ये सब आप देख लेना। हाथी होता है, क्या क्या होता है, एक सेनापति होता है, ये सब रत्न उनके जैसे माहिर होते, एक मास्टर्स, उनके पास एक टीम बैठी है, स्त्री रत्न आदि। तो उसी प्रकार इनके पास भी ऐसी 14 चीजें इनके भी पास है, ज्ञानी के पास। वे कौन सी? लेकिन यहाँ पर कह रहे त्रिगुण, यहाँ पर 14 नहीं कह के त्रिगुण कह रहे हैं। तो टीकाकार ने इसका अर्थ किया है जो यथार्थ भाषित होता है। बनारसी दास जी ने खोला नहीं है। त्रिगुण मतलब ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ करता है। सम्यक दर्शन के उन्होंने 3 भेद किए, औपशमिक, सौपशमिक, साइक 3। फिर ज्ञान के उन्होंने 5 भेद किए। कितने? 8 किए। कितने बचे? 6। चारित्र के 6 भेद किए। कौन कौन से? सामयिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात, और एक होगा संयम असंयम। तो ऐसे 6 भेद के इस प्रकार 14 की गिनती उन्होंने की है। आगे बढ़ते हैं। आधा हो गया है, मैं पढ़ता हूँ फिर से। जिन्हीं के दर्व मिति साधन छखंड स्थिति भिन्न से विभाव अरि पंक्ति पतन है। जिन्हीं के भक्ति को विधान नवनिधान, त्रिगुण के भेद मानो 14 रतन है। जिन्हीं के सुबुद्धि रानी चूरे महामोह वज्र। क्या आएगा अभी यहाँ पर? जिस प्रकार दिग्विजय के लिए निकलते समय चक्रवर्ती को क्या करती है राजमाता आकर? क्या गजब है! उस रत्न को, हीरे को, वो ये उंगलियों में ही उसको भस्म कर देती है और उसका तिलक कर देती है। एक सीन यहाँ पर ये लेना है। वज्रों को भस्म करके तिलक हो रहा है चक्रवर्ती का। वे जा रहे दिग्विजय के लिए। और यहाँ पर यह समझना है ठीक उसी प्रकार सुबुद्धि रानी ने क्या कहना चाहा? अगवानी होती है, अगवानी। व्हेन अ नाइस थिंग इज कमिंग, तो जब पवित्र वस्तु का आना होता है अगवानी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार ये दिग्विजय के लिए चक्रवर्ती जा रहे, पवित्र काम है। उसी प्रकार ये मुक्ति रमणी को वरने के लिए, बहुत पावन काम के लिए जा रहे हैं। तो इनका पहला सगुन, शुभ सगुन, पहला यथार्थ काम सुबुद्धि रानी ने किया है, मिथ्यात्व को चूर चूर करके। ये आगे का पॉइंट। कितने पॉइंट हो गए? 5। वहां पर लिखना है राजमाता जिस प्रकार रत्न को चूर्ण भस्म बनाती है, तो यहाँ पर लिखना है सुबुद्धि रानी मिथ्यात्व को चूर्ण करती है। और वहां पर दिग्विजय के लिए जा रहे हैं और यहाँ पर मुक्ति रमणी को वरने के लिए।
पूरे मंगलिक जय जय मोख के जतन है। आ गया इसमें। जिन्हीं के प्रमाण अंग सोहे चमू चतुरंग। शतरंज जानते हैं ना आप खेल? शतरंज, शतरंज शब्द का क्या अर्थ है कोई बताएगा? मैं बच्चों को बताता रहता हूँ ये। शतरंज ये शब्द आया है, वैसे चतुरंगिनी सेना तो हम समझते हैं, चतुरंगिनी सेना। बाद में 7 प्रकार की सेना का भी उल्लेख है और हमारे ग्रंथ में 7 प्रकार की सेना का उल्लेख है। देवगति आदि का वर्णन पढ़ना चाहिए। एनीवे मुझे तो कहना है चतुरंगिनी इस शब्द को बदल बदल कर टूट कर घिस पिट कर वो शतरंज शब्द बना है। तो चतुरंगिनी सेना मतलब जो पैदल है आदि 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 4 प्रकार की मिलिट्री हुआ करती है, जो एक तो पैर पर चलने वाली, एक तो घोड़े पर चलने वाली, एक तो रथ पर चलने वाले और एक हाथी पर चलने वाले, ऐसे 4 स्तर बताए गए हैं। तो इनके भी ज्ञानियों के भी ऐसी 4 की सेना है। कौन सी है? जिन्हीं के प्रमाण अंग सोहे चमू चतुरंग। इनके भी 4 की सेना है। प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण, नए, निक्षेप। तेई चक्रवर्ती तनु धरे पे अतन है। फर्क इतना ही है, चक्रवर्ती सशरीरी है और ज्ञानियों के शरीर नहीं हुआ करते। ज्ञानी स्वयं को शरीर वाला मानते कहाँ है? तो इतना फर्क दोनों में आएगा। एक बार फिर पढ़ लेते, बस करते हैं। जिन्हीं के दर्व मिति साधन छखंड स्थिति, विन से विभाव आरि पंक्ति पतन है। जिन्हीं के भगति को विधान नवनिधान, त्रिगुण के भेद मानो 14 रतन है। जिन्हीं के सुबुद्धि रानी चूरे महामोह वज्र, पूरे मंगलिक जय जय मोख के जतन है। जिन्हीं के प्रमाण अंग सोहे चमू चतुरंग, तेई चक्रवर्ती तनु धरे पे अतन है। ओम नमः।